अब डेटा प्रिपरेशन के अंदर में अब हम जैसे कि अब कोई भी हमारे क्लासिफिकेशंस के लिए अगर कोई भी मॉडल बनाना है, तो मॉडल बनाने के टाइम पे हमें पार्टिकुलरली जैसे कुछ पार्टिकुलरली इश्यूज होते हैं जो कि मुझे क्या करना होता है, सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पास में डेटा क्लीनिंग के कौन-कौन से मॉडल है हमारे पास में, प्री प्रोसेसिंग डेटा हमारे पास में क्या है, डेटा को हम ऑर्डर टू रिड्यूस द नॉइज़ एंड हैंडल मिसिंग वैल्यू, रिलेवेंस एनालिसिस हम उसके कैसे करते हैं, फ्यूचर पार्टिकुलरली जैसे अब कोई भी डेटा है, जैसे मैं ये पिछले ही डेटा की बात करूँ, तो इसमें कई ऐसे डेटाज़ थे ना, जिनके अंदर में जैसे अब देखो टीआईडी का कोई सेंस नहीं बनता था, लेकिन अगर कोई मशीन लर्निंग का मॉडल में आप टीआईडी को भी लेकर अगर प्रोसेस करो, तो ये सिर्फ अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को ये बढ़ा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे एम्प्लॉयी का है, तो एम्प्लॉयी का अराइवल टाइम और जाने का टाइम का बहुत ज़्यादा उसके ना परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट नहीं होता है। तो उन चीज़ों को अपन कैसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे एम्प्लॉय का क्या हो गया कि नेटिव टाउन कौन सा है, या एम्प्लॉय का ऐसे कई सारे ऐसे डेटा सेट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, तो उन एट्रीब्यूट्स को कैसे रिमूव करना है, और आपको ऐसे भी एट्रीब्यूट आइडेंटिफाइड करने पड़ेंगे जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ को आप कैसे करते हो, ये आपको आइडेंटिफाइड कर कर बताना पड़ेगा। ये डेटा प्रिपरेशन की बात होती है, तो डेटा प्रिपरेशन के अंदर में बेसिकली 3 तरह की चीज़ें की जाती है। फर्स्ट, वी विल परफॉर्म द डेटा क्लीनिंग इन व्हिच डेटा क्लीनिंग प्रोसेस वी विल परफॉर्म द प्री प्रोसेस डेटा इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नॉइज़ एंड हैंडल द मिसिंग वैल्यू। एंड द सेकंड हमारे पास में जो होता है वो रिलेवेंस एनालिसिस होता है, व्हिच टॉक अबाउट द फीचर सिलेक्शंस, रिमूव द irrelevant or redundant attribute. Third is the data transformations. Talk about the generalize the data to higher concept, decentralize the data, normalize attribute value, इन चीज़ों को करने के लिए यूज किया जाता है।